बुलडोजर जस्टिस, इसका नाम तो आप सबने सुना ही होगा, राइट? ये जो हमारे पीछे देखने को मिल रहा है, ये एक नमूना है इसी बुलडोजर जस्टिस का, कि जब भी कोई व्यक्ति अक्यूज्ड हो किसी ऑफेंस का, उठा करके उसका घर तोड़ देना चाहिए। इससे बेहतर सजा और क्या होगी, है ना? ये जो चीज शुरू हुई थी, ये उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। यूपी गवर्नमेंट ने पहली बार ऐसा करना शुरू किया था कि जिन भी लोगों ने शासन के विरुद्ध जाकर के अनलॉफुल असेंबलीज में दंगे किए, राइट्स किए, लोगों को परेशान किया, उन सब के उठा करके घर तोड़ दिए गए थे। हालांकि यूपी ने इसमें एक बहुत सेंसिबल सी चीज ऐड की थी, और वो सेंसिबल सी चीज ये थी कि एक पैमाना बनाया गया, एक मापदंड बनाया गया, और ये कहा गया कि घर उसका तोड़ो जिसका अवैध बना है, उतना हिस्सा तोड़ो जितना अवैध बना है। If it is encroaching upon the government land, if it is built without any permission, demolish it, break it, no issues. But अगर घर सही बना है, सारी परमिशंस के साथ बना है, तो फिर उस घर को नहीं तोड़ा जा सकता। यह भी यूपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से इंश्योर किया था। हाउएवर, जैसे जैसे समय बीता, भारत के सभी राज्यों को यह मॉडल बड़ा अच्छा लगने लगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही क्राइम होता है, वैसे ही पब्लिक अनरेस्ट हो जाता है। पब्लिक कहती है कि भाई सरकार क्या कर रही है, सरकार को इमीडिएटली एक्शन लेना है, क्योंकि कोर्ट प्रोसीजर्स में थोड़ा समय लगता है। तो इमीडिएट एक्शन, पब्लिक को शांत करने के लिए, सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने उठाया बुलडोजर और उठा करके चला दिया। अभी रिसेंटली, मैं डिटेल्स नहीं शेयर करते हुए आपको बताऊंगा कि देयर वाज एन इंसिडेंट जहां पर एक व्यक्ति ने एक छोटी बच्ची को मोलेस्ट किया, उसका रेप किया, ठीक है? दिस कॉज्ड ह्यूज पब्लिक अनरेस्ट, बहुत ज्यादा पब्लिक अनरेस्ट हो गया। उसकी वजह से गवर्नमेंट को तुरंत के तुरंत एक डिसीजन लेना था। उन्हें यह चाहिए था कि इसका कुछ तो समाधान निकाला जाए। नाउ, विदाउट एनी पेपर ट्रेल, विदाउट एनी इंक्वायरी, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, ऊपर से एक अधिकारी का ऑर्डर गया दूसरे को, दूसरे का ऑर्डर गया तीसरे को, तीसरे का ऑर्डर गया चौथे को, इन्होंने ले जाकर के टीम चला दिया बुलडोजर घर पे। कोई बात नहीं, चल गया। लेटर इट वाज फाउंड आउट कि जो अक्यूज्ड है वो उस घर में नहीं रहता, उसके मम्मी पापा रहते हैं। नाउ दिस वाज अ सेटबैक। हाउएवर, इवन अ मेजर सेटबैक वाज व्हेन इट वाज फाउंड आउट कि उसके मम्मी पापा का भी अपना घर नहीं है, किराए के घर में रहते हैं, और वो जिसका है उसके पास बाकायदा वैलिड परमिशन है। नाउ द हाउस वाज प्रॉपरली बिल्ट, द अक्यूज्ड डज नॉट लिव देयर, इट डज नॉट बिलोंग टू द अक्यूज्ड और हिज पेरेंट्स, एंड द एंटायर बिल्डिंग हैज बीन डिमोलिश्ड। बट ये चीजें पब्लिक में बहुत ज्यादा उजागर नहीं हुई। उजागर सिर्फ इतना हुआ कि जो अक्यूज था उसका घर तोड़ दिया, पब्लिक को मिल गई शांति कि चलो अच्छा है, घर टूट गया। अभी इन्हीं चीजों को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह मुद्दा उठाया है, और उठा करके सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भाई देखिए, हम मानते हैं कि यह एक जस्टिस सिस्टम आजकल प्रेवलेंट है, यह जस्टिस सिस्टम ठीक नहीं है। अक्यूज हो या कन्विक्ट ही क्यों ना, आदमी को सजा ही क्यों ना हो जाए, उसका घर नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि उसका घर सिर्फ उसकी बनाई हुई एक चीज नहीं है। प्लस उसका घर इस अपराध से लिप्त नहीं है, इस अपराध में रिलेटेड नहीं है। सो व्हाई इज द हाउस बीइंग डिमोलिश्ड? देयर इज नो रीजनेबल थॉट बिहाइंड दैट। हाउएवर, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि यह जस्टिस सिस्टम पूरी तरीके से बुरा भी नहीं है, अगर प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो की जाए तो। उन्हीं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी का जो मॉडल है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि भाई ये घर सही से बिल्ट था भी या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि घर ही गलत बना हुआ था, उसको अप्रिशिएट किया। इनफैक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द बुलडोजर जस्टिस के ऊपर एक गाइडलाइन, सेट ऑफ गाइडलाइंस लाने वाली है, एंड जिसके चलते अगर ये गाइडलाइंस आती हैं तो दिस जस्टिस सिस्टम विल बिकम एज वैलिड एज द जस्टिस सिस्टम देयर इज for imprisonment or for death penalty for that matter, right? आज हमारे पास जो पनिशमेंट्स हैं उसमें कारावास है, पेनल्टी है, फाइन्स हैं, कॉम्पेंसेशंस हैं, डेथ पेनल्टीज हैं, राइट? ऑल दीज आर अवेलेबल। हाउएवर, ये जो जस्टिस सिस्टम है, इसकी कोई भी लीगल बैकिंग नहीं थी। अब
सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइंस देने वाला है उस गाइडलाइंस के हिसाब से पूरी तरह ना सही पर काफी हद तक इस जस्टिस सिस्टम को बहुत मदद मिलेगी। पर यह एक तरीके का विजिलांटी जस्टिस सिस्टम नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी आड़ में कई सारे बदले भी पूरे किए जाएंगे। आपको क्या लगता है, ये जस्टिस सिस्टम वैलिड होना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।